हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है योगा की टू गुड हेल्थ। अंकल राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वो योगा कर रहे हैं। अंकल राहुल के बड़े भाई का बेटा निखिल वहां आता है। अंकल राहुल निखिल को कहते हैं कि तुम्हें भी रोज योगा करना चाहिए। निखिल कहता है कि ना ही तो मैं बीमार हूं, ना ही अभी बूढ़ा हुआ हूं, मुझे योगा की ज़रूरत नहीं है। निखिल अपने कानों में ईयरफोन डालता है और अपने कमरे में चला जाता है। रविवार की सुबह का समय आता है। निखिल अपने दो दोस्तों सोमू और आमू के साथ क्रिकेट खेल रहा है। सोमू बॉल फेंकता है, आमू उसको खेलता है और निखिल की तरफ उठा देता है। निखिल कैच करने के लिए अपने हाथों को मिलाता है, लेकिन सही से ध्यान से बॉल को देख नहीं पाता है। बॉल निखिल को लगती है और कैच ड्रॉप हो जाता है। उसके हाथों को चोट लगती है और मुंह पर सिकन आ जाती है। निखिल बैठ जाता है। निखिल की जगह है अंकल राहुल फील्डिंग करने के लिए आ जाते हैं। निखिल कहता है कि आराम से खेलना, मेरे अंकल राहुल कई सालों से नहीं खेले हैं। सोमू फिर से बॉल कराता है। आमू फिर से बॉल को बाउंड्री की तरफ मारता है। अंकल राहुल की तरफ बॉल आ रही है। अंकल राहुल बॉल को टकटकी लगाकर देखते हैं और आसानी से कैच कर लेते हैं। सभी ताली बजाते हैं, लेकिन बारिश होने लगती है। सभी घर की तरफ भागते हैं। आमू पूछता है कि अंकल, आप एकदम से फिट दिखते हो, ऐसा कैसे है? अंकल राहुल कहते हैं कि मैं रोज योगा करता हूँ, योगा लेसन्स रिवाइज करता हूँ। अगर हम कोई काम करते हैं या स्टडी करते हैं या खेलते हैं तो हमें एनर्जी, फोकस और स्ट्रेस फ्री माइंड की ज़रूरत पड़ती है, और योगा हमें ये सारी चीज़ें देता है। सोमू पूछता है कि आपने कहा कि आप योगा लेसन्स को रिवाइज करते हो, इसका क्या अर्थ है? बारिश रुक जाती है। अंकल राहुल उठकर जाने लगते हैं, लेकिन बच्चे उनको रोकते हैं। सोमू कहता है कि आप योगा का जो रहस्य है उसको हमें समझाइए। फिर अंकल राहुल डिटेल में तीनों बच्चों को योगा के बारे में बताते हैं। ये थी इस चैप्टर की समरी। अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। यू शुड प्रैक्टिस योगा निखिल। निखिल, तुम्हें भी योगा प्रैक्टिस करना चाहिए, सैड अंकल राहुल। अंकल राहुल ने ये कहा। As he positioned himself on his yoga mat to get rid of stress and gain some extra energy. जब अंकल राहुल अपने आप को योगा के लिए पोजीशन कर रहे थे, योगा की मुद्रा बना रहे थे ताकि वो स्ट्रेस से छुटकारा पा सकें और कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर सकें, तब उन्होंने निखिल को कहा कि निखिल, तुम्हें भी योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए। वाई मी? मैं क्यों करूं? मुझे क्या ज़रूरत है? आई एम नाइदर ओल्ड, ना ही तो मैं बूढ़ा हूँ, नोर अनहेल्थी, नहीं मैं बीमार हूँ। एंड आई थिंक दिस इज नॉट द टाइम नाइदर द एज टू स्ट्राइव टू बिकम अ योगी। ना ही मेरी ऐसी उम्र हुई है जिससे मैं जीने के लिए योग की सहायता लूँ। आई एम श्योर दैट नेक्स्ट यू विल आस्क मी टू लिव इन द साइलेंट वुड्स। वुड्स का मतलब जंगल। अब अंकल, मुझे लगता है कि नेक्स्ट बात आप ये पूछने वाले हो कि मैं जंगलों के अंदर जाके एक योगी की तरह रहने लगूं। सॉरी, आई एम नॉट गेम ऑफ योर टैक्टिक्स। मैं आपकी जो चाल है उसमें फंसने वाला नहीं हूँ। राहुल को ऐसा लग रहा है, निखिल को ऐसा लग रहा है कि उसके अंकल राहुल उसको किसी जाल में फंसा रहे हैं। अंकल राहुल वो कहता है कि मैं आपकी चाल में फंसने वाला नहीं हूँ। With this, Nikhil pushed his earphones back to where they belonged and shook his head to the groovy music as he twirled, hopped and made his way to his room. इतना कहने के बाद में निखिल अपने कानों में ईयरफोन डालता है और शानदार म्यूजिक के ऊपर अपने सिर को हिलाता है, घूमता है और अपने कमरे में चला जाता है, हॉप करते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए। अंकल राहुल स्माइल्ड पेशेंटली। अंकल राहुल धैर्य से मुस्कुराते हैं। एज ही रियलाइज्ड, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया, महसूस हो गया
that this was not the right moment to talk to निखिल, कि निखिल से बात करने का सही समय नहीं है। He sat on his yoga mat, वो अपने योगा मैट के ऊपर बैठ गए, and closed his eyes, और अपनी आँखों को बंद कर लिया। He began with slow inhalation and exhalation. Inhalation का मतलब सांस को अंदर खींचना और exhalation का मतलब सांस को बाहर छोड़ना। Every inhalation energizes the body. जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। And every exhalation relaxes the body. और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी है वो रिलैक्स होती है, उसको आराम मिलता है। For him, conscious practice of deep and slow inhalation and exhalation is the perfect way to begin the day. अंकल राहुल के लिए इस तरह की प्रैक्टिस करना, जिसके अंदर जानबूझ के वो सांस को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, इस तरह से दिन को शुरुआत करना सबसे अच्छा है। As a software engineer, he had to put in hours of hard work in office. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की वजह से अंकल राहुल को बहुत सारे घंटे ऑफिस में बिताने पड़ते हैं। And a healthy body and mind were intrinsic to focus on professional demands. और इस तरह की प्रोफेशनल कामों के लिए एक हेल्थी बॉडी और माइंड की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट ही बिगेन विद नेक रोटेशन। अब अंकल राहुल नेक को, गर्दन को रोटेट करने लग गई, घुमाने लग गई। फर्स्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। पहले घड़ी की दिशा में और फिर घड़ी के उल्टी दिशा में अपनी गर्दन को घुमाने लगे। दिस सिंपल एक्सरसाइजेज हेल्प्ड हिम ईज हिज टेंस मसल्स। उनके जो मसल्स के अंदर जो तनाव है उसको ईज करने में, उसको आराम देने में ये एक्सरसाइज उनकी हेल्प करती है। फर्दर ही वेंट ऑन टू रोटेट हिज फिस्ट्स, फीट एंड नीज। उसके बाद में उन्होंने अपने हाथों को, फिर अपने पैरों को और फिर अपने नीज को, घुटनों को रोटेट किया। आफ्टर दिस शॉर्ट वार्म अप ही वॉज ऑल सेट टू डू द सूर्य नमस्कार और द सन सैल्यूटेशन। ये थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद में वो सूर्य नमस्कार करने के लिए तैयार हो गए। सूर्य नमस्कार इज मेड अप ऑफ 12 पोजेज दैट आर रिपीटेड ट्वाइस। सूर्य नमस्कार के अंदर 12 अलग अलग पोजेज होती हैं जिनको 2 बार रिपीट करना पड़ता है। वंस फॉर द लेफ्ट एंड देन फॉर द राइट साइड ऑफ द बॉडी। पहले लेफ्ट की तरफ और फिर राइट की तरफ ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है, सूर्य नमस्कार करना पड़ता है। इट इज़ लाइक अ कंप्लीट एक्सरसाइज रेजीम एज इट हेल्प्स द एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल ऑर्गन्स टू स्टे हेल्दी। और ये एक्सरसाइज करने का एक पूरा का पूरा अच्छा मेथड है, तरीका है, जिससे कि जो शरीर के अंदर जो ऑर्गन हैं और जो शरीर के बाहर ऑर्गन हैं वो सारे के सारे स्वस्थ रहते हैं। The 12 poses consist of contracting and stretching of body muscles. इन poses के द्वारा हम मसल्स को सिकुड़ते हैं और फैलाव करते हैं इनका। फॉरवर्ड बेंड्स, बैकवर्ड बेंड्स, आगे की तरफ झुकते हैं, मुड़ते हैं, पीछे की तरफ झुकते हैं। होल्डिंग ऑफ पोस्चर्स, अपने एक ही मुद्रा के अंदर होल्ड करके रखते हैं। एंड टोटल बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, और बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। On Sunday morning, Uncle Rahul met Nikhil, who was preparing the cricket pitch on the community ground. संडे की सुबह आ जाती है और अंकल राहुल खेल के मैदान में, जो कि कम्युनिटी ग्राउंड है, वहाँ पर राहुल से मिलते हैं। राहुल है वो क्रिकेट की पिच है उसको तैयार कर रहा है। His friends arrived, उसके फ्रेंड्स वहाँ पहुँचते हैं। And soon Somu was busy rubbing the cork ball. कॉर्क बॉल काफ़ी हार्ड बॉल होती है जिससे कि प्रोफेशनल क्रिकेट खेली जाती है। एंड जीयरिंग एट द बैट्समैन कॉल्ड आमो, और आमो की तरफ वह ताना मारता है, कौन? सोमू। हु वॉज स्क्वाटिंग, स्क्वाटिंग का मतलब उठना बैठना। जब क्रिकेट खेलते हैं तो जो बैट्समैन होते हैं, जो बॉलर होते हैं, वो अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, उनमें एक आती है स्क्वाटिंग। ट्विस्टिंग एंड फ्लेक्सिंग हिज ग्लव्ड पाम्स, ग्लव्ड का पाम्स का मतलब ऐसी हथेलियाँ जिनमें ग्लव्स हैं।
to play the first shot. निखिल was at the boundary. निखिल है वो फील्डिंग कर रहा था, बाउंड्री के ऊपर खड़ा था. Intently waiting to help Somu get his first wicket with the first ball. Somu, a medium-paced bowler, sprinted. Sprinted का मतलब दौड़ना. For a short distance. सोमू बॉल कराने के लिए थोड़ा सा दौड़ा and leaped और उछला. But bowled a slow paced. लेकिन उसने बॉल है वो धीरे से करवाई. Yet determined throw that met the bat with a thud. थड एक आवाज़ होती है जब बैट और बॉल आपस में लगती हैं, तब ये आवाज़ आती है, उस आवाज़ को बोलते हैं थड. आमू लिफ्टेड द बॉल टुवर्ड्स द बाउंड्री. आमू है वो बॉल को बाउंड्री की तरफ उठा देता है. वेयर निखिल जॉइंड हिज हैंड्स. वहाँ पर निखिल ने अपने हाथों को जॉइन किया. हरिडली जल्दी से अबव हिज फॉर्म एंड जम्प्ड टू गेट हिम आउट. और उछला ताकि वह आउट कर सके, कैच को पकड़ सके. द बॉल हिट हिम हार्ड. बॉल है वो निखिल को लग जाती है. एंड ही विंस्ड एंड ड्रॉप द कैच. वह कैच को ड्रॉप कर देता है और उसके मुंह पर सिकन आ जाती है, दर्द होने लगता है. नेक्स्ट ही वेंट ऑन हिज नीज. वह अपने घुटनों पर बैठ जाता है. एंड अंकल राहुल रश टू सी व्हाट हैड हैपेंड. अंकल राहुल उसको देखने के लिए आते हैं कि सब कुछ ठीक है, क्या हो गया है. निखिल हैड बैडली ब्रूज्ड हिज पाम्स. निखिल है उसकी हथेलियों पर चोट आ गई है. सोमू साउटेड पैकअप. सोमू है वो चिल्लाता है कि अब खेलना बंद कर दो. पैकअप का मतलब किसी काम को बंद करना. एज दे कुडंट इंजॉय विदाउट ए फील्डर. क्योंकि उनके पास एक फील्डर नहीं है जो कि फील्डिंग कर सके. अंकल राहुल वॉक्ड अप टू द बाउंड्री एंड थ्रू द बॉल एट सोमू. अंकल राहुल है वो सोमू की तरफ बॉल फेंकते हैं और निखिल की जगह पर फील्डिंग करने के लिए आ जाते हैं. कम ऑन कैच, लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो शुरू करो, फील्डिंग मैं कर लेता हूँ, अंकल राहुल कहते हैं. डिस्पाइट द पेन निखिल कुडंट हेल्प एक्सक्लेमिंग 3 cheers for uncle, but friends go slow, he has not played for years. निखिल को चोट लगी थी, फिर भी वह थोड़ा सा एक्सक्लेम करता है, चीयर करता है. और निखिल कहता है कि मेरे अंकल कई सालों से नहीं खेले हैं, तो थोड़ा आराम से खेलना. गो स्लो. आमू टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एज सोमू बॉल्ड अगेन. जैसे ही सोमू ने बॉल कराई, आमू है वो एक स्टेप आगे बढ़ता है. आमू हिट इट अगेन. आमू फिर से बॉल को हिट करता है. अंकल राहुल्स गेज का मतलब किसी चीज़ को टकटकी लगाकर देखना. फॉलोड द बॉल. जैसे जैसे बॉल जा रही थी, अंकल राहुल की तरफ आ रही थी, वैसे वैसे अंकल राहुल उस बॉल को टकटकी लगाकर देख रहे थे. एज इट वेंट अप इन द एयर. फिर पहले वो बॉल हवा में गई. ही पोजिशनड हिमसेल्फ एट द बाउंड्री. उन्होंने अपनी बाउंड्री के ऊपर पोजीशन में आ गई. लोवर्ड हिज कप्ड हैंड्स. अपने हाथों को जो कि एक कप की तरह से बनाए हुए थे, उनको नीचे किया. टू कैच इट एफर्टलेसली. और बिना किसी परेशानी के उस बॉल को कैच कर लिया. एंड गॉट आमू आउट. और आमू को आउट कर दिया. निखिल रैन टुवर्ड्स हिम एंड हग्ड हिम. निखिल अपने अंकल राहुल की तरफ दौड़ा और उनको गले लगा लिया. इट वॉज आफ्टर ऑल ए डिफ़िकल्ट कैच. निखिल को लगा कि ये एक मुश्किल कैच था. अंकल वॉज जस्ट ए मिलीमीटर अवे फ्रॉम द बाउंड्री. क्योंकि अंकल राहुल बाउंड्री से 1 मिलीमीटर ही दूर थे. एवरीबॉडी क्लैप्ड. सभी ने तालियां बजाई. बट द सडन रेन्स स्पॉइल्ड द फन. लेकिन अचानक जो बारिश हो गई उसकी वजह से मज़ा किरकिरा हो गया. ऑल ऑफ देम रेन टुवर्ड्स द हाउस. सभी घर की तरफ भागे, मतलब घर में आ गई. आमू वॉज द फर्स्ट वन टू आस्क अंकल राहुल. आमू ने सबसे पहले अंकल राहुल से पूछा. यू लुक सो फिट. आप एकदम से फिट लगते हो. एंड यू आर मिराकुलसली फोकस्ड. और आप चमत्कारिक रूप से एकदम से फोकस्ड हो. वॉट इज़ इट दैट हेल्प्स यू टू कॉन्सेंट्रेट, मेजर पोजिशन एंड स्टिल बी सो कूल एंड कंपोज्ड. ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको हेल्प मिलती है एकाग्रता करने में, पोजीशन को मेजर करने में, और फिर भी एकदम से कूल और शांत रहने में? कौन सी चीज़ आपकी हेल्प करती है? यू हैव द एटीट्यूड ऑफ ए विनर. आपको देख के ऐसा लगता है कि आपके अंदर विनर वाला एटीट्यूड है. आप हर एक चीज़ को जीत सकते हो. आपको देख कर ऐसा लगता है.
अंकल राहुल स्माइल्ड एंड सेड इट्स योगा। अंकल राहुल मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये योगा है। एज ए यंग स्टूडेंट आई रिवाइज्ड माई योगा लेसन्स एंड एक्सेल्ड in studies and games because everything we do as children calls for energy, focus and stress-free mind. अंकल राहुल कहते हैं कि वो अपने योगा लेसन्स को रिवाइज करते हैं, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट कोई किसी काम को करता है, खेलता है, तो उसमें एनर्जी, फोकस और स्ट्रेस फ्री माइंड की ज़रूरत पड़ती है. These three are the gifts that we get when we revise our yoga lessons. और ये तीनों ऐसे गिफ्ट हैं जो हमें योगा लेसन्स को रिवाइज करने से मिल जाते हैं. सोमू आस्क्ड स्लोली. सोमू है वो धीरे से पूछता है, व्हाट रिवीजन आर यू टॉकिंग अबाउट? आप किस तरह की रिवीजन की बातें कर रहे हो? व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से दैट यू रिवाइज्ड योर योगा लेसन्स? जब आपने कहा कि आप अपने योगा लेसन्स को रिवाइज करते हो, तो इस चीज़ का क्या अर्थ है? वेल वी नो योगा फ्रॉम द टाइम वी वर बोर्न. अंकल राहुल कहते हैं कि जब हमने जन्म लिया था तभी से हम योगा को जानते हैं, क्वाइट नेचुरली, और नेचुरल तरीके से, जस्ट लाइक द एनिमल्स एंड बर्ड्स. जैसे कि एनिमल्स और बर्ड्स जानते हैं वैसे ही हम भी जानते हैं. यू सी मदर नेचर हैज़ इक्विप्ड अस विद योगा फॉर ए हेल्थी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. क्योंकि हमें प्रकृति ने ही ऐसा गिफ्ट दिया है ताकि हम योगा कर सकें. द रेन हैज़ स्टॉप्ड. अब बारिश रुक चुकी है. आई नीड टू गो, कंक्लूडेड अंकल राहुल इन एन अब्रप्ट वे. अचानक से अंकल राहुल है वो अपनी बात को ख़त्म करते हैं और कहते हैं कि मुझे अब जाना है. स्टॉप स्टॉप शाउटेड द बॉयज. सारे बच्चे हैं वो चिल्लाते हैं कि रुको रुको. सोमू पेस्टर्ड अंकल राहुल एंड सेड. सोमू है वो बार बार एक ही चीज़ को बोल के अंकल राहुल को परेशान कर देते हैं और क्या कहता है, प्लीज़ एक्सप्लेन, यू कांट लीव अस विदाउट प्रूविंग दिस मिस्टीरियस क्लेम अबाउट योगा. आपने जो योगा के ऊपर दावा किया है कि योगा की वजह से आप एकदम से कॉन्सेंट्रेट रहते हो, पोजीशंस को मेज़र करते हो, एकदम से कंपोज्ड रहते हो, कूल रहते हो, आपने जो ये दावा किया है इसको आप प्रूव करके जाइए, आप इसके बारे में हमें बताइए. कौन कहता है ये? सोमू कहता है. अंकल राहुल न्यू दैट ही हैड नेल्ड द डार्ट एंड स्टार्टेड. अंकल राहुल को पता चल गया कि उन्होंने जो डार्ट है वो सही निशाने पर लगा दिया है. अब बच्चे हैं वो पक्के रूप से योगा के बारे में जानेंगे. एंड स्टार्टेड, फिर उन्होंने योगा के बारे में बताना शुरू किया. हैव यू सीन ए स्मॉल बेबी एंड ऑब्जर्व्ड इट पोजेज. अंकल राहुल कहते हैं कि क्या आपने कभी छोटे बच्चे को देखा है कि वो किस तरह की मुद्राएं बनाता है? यस यस, द थ्री बॉयज शाउटेड. तीनों बच्चे कहते हैं. निखिल टोल्ड अंकल राहुल, आई प्ले विद माई लिटिल सिस्टर आध्या डेली सिंस द टाइम शी वॉज बोर्न. निखिल कहता है कि मैं अपनी छोटी सिस्टर आध्या के साथ खेलता हूँ जब से उसका जन्म हुआ है. अंकल राहुल स्माइल्ड एंड सेड. अंकल राहुल स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इट इज़ ईजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन नाउ. अब मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ. हैव यू नोटिस्ड दैट इन्फेंट्स का मतलब ऐसे बच्चे जिनका अभी अभी जन्म हुआ है, लर्न टू टर्न ऑन देयर साइड्स. कैसे छोटे छोटे बच्चे एक साइड में मुड़ना सीखते हैं. एंड ऑल्सो होल्ड देयर नेक विद प्रैक्टिस. और धीरे धीरे बच्चे अपने गर्दन को भी ऊपर उठाना सीख लेते हैं. दे आर फ्लेक्सिबल. वो फ्लेक्सिबल होते हैं. दे ओपन एंड क्लोज देयर फिस्ट्स. वो अपनी मुट्ठियों को कभी खोलते हैं और कभी क्लोज करते हैं. दे डू साइकिलिंग विद देयर लोअर लिम्स. अपने लिम्स का मतलब पैर, लोअर का मतलब नीचे वाले, मतलब लिम्स का मतलब हाथ और पैर दोनों होते हैं, तो लोअर लिम्स का मतलब जो पैर है उनकी बात, जो वो अपने पैरों से साइकिलिंग करते हैं. नेक्स्ट, दे लर्न टू टर्न एंड लाई ऑन द स्टमक. धीरे धीरे बच्चे अपने स्टमक के ऊपर, पेट के बल सोना भी सीखते हैं. रेस्ट देयर पाम्स ऑन द बेड एंड रेज देयर बॉडी लाइक ए लिटिल कोबरा. और अपने हाथों की मदद से वो अपने बॉडी को ऊपर उठाते हैं जैसे कि एक छोटा सा कोबरा हो. कोबरा एक स्नेक होता है. दे होल्ड द पोजीशन फॉर ए वाइल. और छोटे बच्चे इस तरह की पोजीशन कुछ देर के लिए होल्ड करके रखते हैं. लाइक दिस दे स्ट्रेंथन
देयर मसल्स एंड स्लोली लर्न टू सिट। इस तरह से धीरे धीरे वो अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और धीरे धीरे वो बैठना भी सीख जाते हैं। यूज हैंड्स टू होल्ड, गेट डाउन फ्रॉम द बेड एंड स्टैंड विद सपोर्ट एंड स्लोली बिकम इंडिपेंडेंट। धीरे धीरे वो अपने हाथों की मदद से और बेड के सहारे चलते हैं और फिर धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और बिना किसी सहारे के चलने लगते हैं। लिटिल वंस ऑल्सो नो टू रेस्ट बाय लाइंग डाउन ऑन द स्टमक विद देयर हेड्स ऑन वन साइड इन द क्रोकोडाइल पोज। और बच्चे अपने क्रोकोडाइल पोज के अंदर भी रेस्ट करना सीख जाते हैं। बेबीज कैन होल्ड देयर फीट एंड ब्रिंग देम टू द हेड क्वाइट एफर्टलेसली इन पवन मुक्ता आसन। और बेबीज क्या करते हैं, सोते हुए अपने पैरों को अपने हेड तक ले आते हैं और वहाँ उसको रखते हैं। इस पोजीशन को बोलते हैं पवन मुक्तासन। लाइक दिस दे गेट रिड ऑफ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। और इस तरह के आसन से वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दैट आर कॉमन इन चिल्ड्रन, जो कि चिल्ड्रन के अंदर कॉमन होती हैं। विच लीड टू एक्यूट स्टमक पेन, जिसकी वजह से पेट के अंदर बहुत तीव्र दर्द होने लगता है। सच योगा पोस्चर आर मेनी लेसन्स दैट आई रिवाइज विदाउट फेल। और ऐसे ही कई योगा पोस्चर हैं जिनको मैं रोज बिना चूके रिवाइज करता हूँ। निखिल वॉज डम्फाउंडेड का मतलब स्पीचलेस, आश्चर्यचकित। निखिल है वो एकदम से स्पीचलेस हो गया। एंड सो वर हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्त भी स्पीचलेस हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। दे हैड सीन इट ऑल, उन्होंने सभी छोटे बच्चों को ऐसा करते हुए देखा था। बट नेवर कनेक्टेड दोज एंटिक्स का मतलब हरकतें, टू योगा पोजेज, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी हरकतों को योगा पोजेज से कनेक्ट नहीं किया था। सोमू लुक्ड एट अंकल राहुल एंड सेड, प्लीज टेल अस अबाउट द एनिमल्स एंड बर्ड्स। सोमू कहता है कि अब आप हमें एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में भी बताओ। अंकल राहुल showed the various poses that reminded the boys of the cat stretch, the cow pose, bird pose, dog pose and so on. अब अंकल राहुल ने बच्चों को अलग अलग मुद्राएं बनाकर खुद दिखाई, जिसकी वजह से बच्चों को अलग अलग एनिमल्स की याद आई कि कैट ऐसा करता है, काऊ ऐसा करती है, बर्ड ऐसा करता है। Then he looked at the boys and said, फिर अंकल राहुल ने बच्चों की तरफ देखा और कहा, योगा गिव्स अस फोकस, कंसंट्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। योगा हमें फोकस देता है, कंसंट्रेशन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और ताकत देता है। आमू इंटरप्टेड राहुल एंड आस्क्ड, आमू ने अंकल राहुल को बीच में ही रोका, इंटरप्ट किया और कहा, पूछा, व्हाट आर योगा पोस्चर्स, ये योगा पोस्चर्स क्या होते हैं? हाउ डू दे बेनिफिट, और उनका क्या फ़ायदा है? अंकल राहुल एक्सप्लेन्ड, योगा कंप्राइजेज सर्टन पोस्चर्स। योगा है वो अलग अलग मुद्राओं से निर्मित है, उनसे बना हुआ है। ए योगा पोस्चर इज द कंफर्टेबल पोजिशनिंग ऑफ द बॉडी इन ए पर्टिकुलर पोजिशन एंड होल्डिंग इट देयर। योगा पोस्चर का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर पोजीशन में आ जाओ जो कि आरामदायक है और उसी में रहो, उसको बोलते हैं योगा पोस्चर। दिस कम्स विद रेगुलर प्रैक्टिस, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही, रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही वो पोस्चर, वो मुद्रा बनती है। इन केस ऑफ एनी पेन और डिस्कम्फिचर, अगर आपको दर्द हो रहा है या फिर घबराहट हो रही है, वन शुड नॉट ट्राई फर्दर, तो किसी को और ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। A yoga instructor knows the best with experience and guidance everybody according to their body type. और शुरुआत में अगर आप योगा कर रहे हो तो कम से कम आप योगा इंस्ट्रक्टर की हेल्प लो, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है और गाइडेंस है, जिनसे वो जानते हैं कि किसकी बॉडी टाइप कैसी है और उनको किस तरह का योगा करना ठीक रहेगा और कितनी देर योगा करना ठीक रहेगा। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, आगे अंकल राहुल कहते हैं कि योगा है वो फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। ऑल योगा पोस्चर्स कंट्रीब्यूट टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी एज ए रिजल्ट स्टिफनेस, मतलब जो शरीर के अंदर अकड़न है,
एक्स और जो दर्द है एंड पेन्स और जो दर्द है वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। किसकी वजह से? योगा की वजह से शरीर के अंदर जो अकड़न है, जो दर्द है वो गायब हो जाता है। बिल्ड मसल स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग मसल्स गिव ए गुड अपीयरेंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्थराइटिस एंड बैक पेन। योगा की वजह से आपके मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिनसे हमें गठिया रोग से प्रोटेक्शन मिलती है, और जो बैक पेन है, पीठ का दर्द है, उससे आराम मिलता है। परफेक्ट बॉडी पोस्चर। योगा postures require sitting comfortably yet upright. Regular practice helps to stay good by to hunchbacks. योगा करने से हमारी जो बॉडी है उसका पोस्चर है वो परफेक्ट बन जाता है, बॉडी दिखने में सही लगती है, और जो हंचबैक्स हैं, कुबड़ वाली जो पीठ होती हैं, वो गायब हो जाती हैं। परफेक्ट बॉडी बैलेंस। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू मसल्स which further helps in perfect body balance. Body balance is ideal for everybody, especially players who leap to hold balls and at times fall and then quickly regain balance. और योगा करने से हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस आ जाता है। बैलेंस होना प्लेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लेयर्स को कई बार गिरना पड़ता है, फिर जल्दी से उठना पड़ता है और अपना बैलेंस है वो गेन करना पड़ता है। Bring more oxygen to all cells, thereby strengthening all body organs and helping in weight loss. Deep breathing and breathing techniques such as Kapalbhati and Anulom Vilom not only energize but distress the mind and provide more oxygen to the body. अंकल राहुल कहते हैं कि हमारी जो योगा है उसकी वजह से हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, और ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से हमें हमारी जो माइंड है वो डिस्ट्रेस होता है, माइंड का जो स्ट्रेस है वो चला जाता है, उसमें एनर्जी आती है। अनुलोम विलोम ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग एलर्जीज। अनुलोम विलोम से हम एलर्जी जैसी बीमारियों को भी मैनेज कर सकते हैं, दैट लीड टू ब्रीदिंग ट्रबल्स, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में परेशानी होती है। सच एज अस्थमा, जैसे कि अस्थमा एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं अनुलोम विलोम से। एंड इज़ ग्रेट फॉर गुड आई साइट, और अनुलोम विलोम नज़र के लिए भी अच्छा है, आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। बूस्ट इम्यूनिटी एंड लोअर द रिस्क ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीजेज एंड हार्ट अटैक। योगा से हमें जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं उनका रिस्क कम हो जाता है, और हार्ट अटैक आने का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। किससे? योगा से। योगा हेल्प्स इन लोअरिंग द स्ट्रेस हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल। योगा करने से जो हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन होता है वो लोअर हो जाता है, कम हो जाता है, जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल गिव्स अस द फूड सीकिंग बिहेवियर। जब कॉर्टिसोल ज़्यादा होने लगता है तो हमें ज़्यादा खाने की इच्छा हो रहती है, दैट प्रॉम्प्ट्स अस टू ईट, और हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना चाहते हैं। When happy or sad, which leads to weight gain and lifestyle diseases, और जिसकी वजह से वेट गेन होता है, वेट बढ़ जाता है, और लाइफस्टाइल की जो डिजीजेज हैं वो होने लगती हैं। हेल्प इन इंक्रीजिंग लिम्फ ड्रेनेज। योगा मेक्स अस कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच मसल्स। योगा करने से हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं और स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं। As we get in and out of postures and also while holding them, in this way the lymph drainage is increased. इसकी वजह से जो lymph drainage है वो बढ़ जाता है। lymph क्या होता है? lymph is a liquid rich in immune cells. lymph एक ऐसा fluid होता है, liquid होता है, जिसके अंदर immune cells बहुत सारी होती हैं, which helps to fight infection, जिससे हम infection से fight कर सकते हैं। destroys cancerous cells, और जो कैंसर वाली जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एंड डिस्पोजेज ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑफ सेल्यूलर फंक्शनिंग, और जो कोशिकाओं की फंक्शनिंग की वजह से जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको वह डिस्पोज कर देती है। हेल्प इन रिलैक्सेशन। शवासना कॉर्प्स पोज इज ईजी एंड वेरी रिलैक्सिंग। योगा के अंदर शव आसन के नाम से एक पोज है जो काफ़ी आसान है और रिलैक्सिंग है।
Once perfected with the help of yoga instructor, it lowers blood pressure. इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर है वो कम होता है. And gives rest, इससे हमें आराम मिलता है. That is considered equivalent to deep sleep for 1 to 2 hours. और वो 1 या 2 घंटे की डीप स्लीप के बराबर ही होता है. कंसिडर इट बिफोर ए टूर्नामेंट और एन एग्जाम. अगर आप किसी टूर्नामेंट में जा रहे हो, प्रतियोगिता में जा रहे हो या किसी एग्ज़ाम में जा रहे हो तो इससे पहले आपको सब आसन करना चाहिए. अपलिफ्ट मूड इफ़ फीलिंग सैड. योगा करने से अगर आप सैड हो तो अगर आप योगा कर लो तो आपका मूड भी ठीक हो जाएगा. सिट इन द लोटस पोजीशन. लोटस पोजीशन में बैठ जाओ, जिसको हम पद्मासन भी बोलते हैं. इफ़ डिप्रेस्ड, अगर आप डिप्रेस्ड हो, अगर आप सैड फील कर रहे हो, देन ट्राई बैकवर्ड बेंड्स एज डायरेक्टेड बाय इंस्ट्रक्टर. लोटस पोजीशन और पद्मासन इज कंसिडर्ड बाय मैनी ऑफ द क्लासिक योगा पोज. बहुत सारे योगा पोज में एक जो क्लासिक है सबसे अच्छा वो है पद्मासन. एंड ऑफन यूज्ड फॉर मेडिटेशन. जो लोग ध्यान करते हैं वो इस पोज को काम में लेते हैं. इन दिस पोजिशन योर लेग्स बिकम लाइक ए पेटल्स ऑफ ए फ्लावर. आपके जो पैर हैं वो एक फूलों की जो पत्तियां हैं उनकी तरह से हो जाती हैं. जेंटली ड्रॉपिंग ओपन, और ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी थोड़ी खुली हुई हैं. योगा मस्ट बिकम ए वे ऑफ लाइफ एज इट बैलेंसेस बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट दैट इज इंट्रिंसिक टू ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ. योगा हमें लाइफ के अंदर अपनाना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी को, माइंड को, स्पिरिट को बैलेंस करता है और ये हमारी सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ के लिए ज़रूरी है. निखिल हग्ड अंकल राहुल एंड हिज फ्रेंड्स एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड. निखिल है वो अपने अंकल को गले लगाता है और उसके दोस्त हैं वो धन्यवाद कहते हैं. ग्रेटिट्यूड का मतलब धन्यवाद कहना. योगा इज सो कूल. योगा है वो बहुत ही सही है, अच्छा है, कूल है. ओ एज कूल एज अंकल राहुल. और वो कहते हैं कि जैसे अंकल राहुल हैं, अच्छे हैं, कूल हैं, वैसे ही योगा भी कूल है. तो ये है हमारा चैप्टर योगा. मुझे लगता है कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.